मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत से। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मित्रों, आज मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर शनि, चंद्र और मंगल का विशेष प्रभाव है उनके जीवन पर। और जो शनि महाराज हैं, शनि महाराज का प्रभाव तो जन्म से लेकर के आज आधे दिन तक स्टिल टाइम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। और जब जब शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, शनि की साढ़े साती, ढैया या फिर गोचर जब भी उनके जीवन काल में आया है और वह उस समय में और अधिक मजबूत सशक्त होकर के उभर करके सामने आए हैं। तो मित्रों, आज केवल शनि मंगल चंद्र में केवल शनि की चर्चा करूंगा। शनि ने नरेंद्र मोदी के जीवन को किस प्रकार से पॉजिटिव इफेक्ट डाला है, सकारात्मक प्रभाव छोड़ा है शनि महाराज ने। शनि महाराज नरेंद्र मोदी जी के जन्म कुंडली में सुखेश होकर के, पराक्रमेश और सुखेश तृतीय चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में विराजमान है। दशम भाव सत्ता का है, कर्म का है, कार्य का है, कार्य का है और आपके करियर का है। चतुर्थ भाव यह समाज का है, इसको भी समाज सेवा के रूप में देख सकते हैं। और वह बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव के स्वामी सत्ता भाव में, और सत्ता भाव के जो स्वामी हैं कार्येश हैं वह बैठे हैं लाभ भाव में। सूर्य नारायण भगवान। चंद्रमा नीच के हैं, नीच राशि में हैं, लेकिन वह नीच से आगे निकल गए हैं। जब नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ है 17 सितंबर 1950 को प्रातः 11 बजे बड़नगर, महसाना बड़नगर गुजरात में, तब चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में और 9 डिग्री पर हैं वृश्चिक राशि में। तो वह निकल गए हैं, नीच से आगे निकल गए हैं। और जो भाग्येश हैं चंद्रमा के साथ त्रिकोणेश होने के साथ के कारण उनका नीच भंग भी हो गया है। यह स्थिति है। ग्रहों के विषय में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। विशेषकर जो फोकस रहेगा शनि की महादशा, अंतर्दशा, ढैया, साढ़े साती, गोचर में मोदी कैसे प्रभावशाली हुए हैं, मजबूत हुए हैं, सशक्त हुए हैं। और थंबनेल में लिखा है, क्या मोदी बनेंगे तीसरी बार सशक्त प्रधानमंत्री? क्या तीसरी बार अधूरा कार्यकाल, तीसरी बार जब वो कार्यकाल आरंभ करेंगे, कार्यभार संभालेंगे, तो वह तीसरा कार्यकाल उनका पूरा होगा कि नहीं होगा, इस पर भी अंत में चर्चा करूंगा। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। बहुत जबरदस्त इसका लेखा जोखा मैंने तैयार किया है। सबसे पहली बात, 17 सितंबर 1950 को जब मोदी जी का जन्म हुआ है महसाना बड़नगर गुजरात में, तो उस समय अनुराधा नक्षत्र के कारण उनका जन्म शनि महादशा में ही हुआ है। शनि महादशा में उनका जन्म हुआ है और वह शनि महादशा उनको 1961 तक रही है। 29 नवंबर 1961 तक जन्म समय से। फिर बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा, अच्छा, जो 61 तक रही है, 1961 तक, तब तो मोदी जी का 10-11 साल के होंगे, बाल्यकाल रहा। अब बुध की महादशा है शनि में, बुध की महादशा शनि की अंतर्दशा। तो 21 मार्च 1976 से 29 नवंबर 1978 तक उनकी बायोग्राफी में मैंने पढ़ा कि इमरजेंसी के आपातकाल के दौरान वह अंडरग्राउंड रहे, अर्थात वह जेल जाने से बचे रहे और अंडरग्राउंड रहे, छुप करके रहे, भेज बदल करके रहे। यह 1978 तक, 21 मार्च 76 से 1978 तक बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा।
फिर आती है साढ़े साती, 6 अक्टूबर 1982 से 14 दिसंबर 1990 तक। 14 दिसंबर 1990 तक रही है। तो सोमनाथ से अयोध्या की जो राम रथ यात्रा है उसके संचालक मैनेजर मोदी रहे। यह हर कोई जानता है, पब्लिक डोमेन में है। मजबूत हुए पब्लिक लाइफ में, लोगों ने उनको पहचाना। और इसके बाद शुक्र महादशा में शनि की अंतर्दशा 29 सितंबर 1998 से 29 नवंबर 2001 तक। तो यह 29 सितंबर 98 से 29 नवंबर 2001 तक इनके गुजरात जाने की जो प्रक्रिया है इसी बीच में आरंभ हो जाती है। अर्थात इस समय शायद यह अपने भारतीय जनता पार्टी के महासचिव या सचिव जो भी थे इस पद पर रहे हैं। यह कार्यकाल है। उसके बाद ढैया 23 जुलाई 2002 से 6 सितंबर 2004 तक। अर्थात इन्होंने गुजरात का चुनाव इसी बीच जीता है। 23 जुलाई 2002 से 6 सितंबर 2004 तक गुजरात का चुनाव, वहां ये सशक्त होकर के उभरे। फिर चंद्र की महादशा में शनि का अंतर 28 फरवरी 2016 से 29 सितंबर 2017 तक। यह 28 फरवरी 16 से 29 सितंबर 2017 तक, इसी बीच में जब उनका पहला कार्यकाल था प्रधानमंत्री का तो नोटबंदी हुई थी और सशक्त होकर के इसके बाद निकले। अब साढ़े साती देखिए, इससे पहले साढ़े साती आ जाती है 15 नवंबर 2011 से 24 जनवरी 2020 तक। अब 15 नवंबर 2011 से लेकर के इन्होंने अपना अंतिम मुख्यमंत्री का चुनाव गुजरात का यह जीता 2011 के बाद, और उसके तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव जीता और उससे पहले प्रधानमंत्री पद के यह उम्मीदवार घोषित किए गए साढ़े साती में ही हुआ। और फिर 2014 में साढ़े साती के चलते रहते प्रधानमंत्री बने और 2020 तक फिर प्रधानमंत्री रहे और 2020 तक साढ़े साती रहे और 2019 में फिर इनका चयन हुआ। प्रधानमंत्री फिर से बने दूसरी बार और सशक्त होकर के निकले। अब शनि का जो गोचर है उस पर एक दृष्टि डालते हैं। इसी बीच में साढ़े साती के ड्यूरेशन में ही शनि का गोचर भी आता है, ढैया भी आती है, और चंद्रमा में शनि का अंतर भी आता है। शनि का गोचर है 2 नवंबर 14 से 26 जनवरी 17 तक। यह शनि का गोचर और साढ़े साती का समय, दो चीजें एक साथ मिल रही हैं। जब जब शनि की साढ़े साती के साथ कोई भी अंतर्दशा शनि की मोदी जी के जीवन में आई है उस समय में वह और अधिक मजबूत सशक्त होकर के निकले हैं, आगे आए हैं। अब उसके बाद 2017 की बात हो गई, यह नोटबंदी का मैंने आपको बता दिया। फिर ढैया चलती है 29 अप्रैल 2022 से 29 अप्रैल 2022 से 29 मार्च 2025 तक। अप्रैल 22 से मार्च 25 तक यह ढैया का समय है। तो ढैया के समय में जो उनके प्रधानमंत्री का तीसरा चुनाव है, तो इसमें भी लगता है कि वह सशक्त होकर के उभर करके आएंगे। अब मंगल और शनि, मंगल की महादशा, शनि की अंतर्दशा। मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा 21 अप्रैल 2024 से 30 मई 2025 तक। अब जब मैंने आपको बताया साढ़े साती के साथ कोई अन्य
अंतर्दशा इनको शनि की चल रही है, सशक्त होकर के निकल करके आए हैं। और वैसे ही इनको ढैया के साथ, जैसे 22 से 25 तक ढैया है, तो ढैया के साथ बीच में मंगल में शनि की अंतर्दशा आ रही है। मंगल महादशा में शनि की अंतर्दशा वो है 21 अप्रैल 2024 से, अर्थात जो 21 अप्रैल आने वाली है वहां से लेकर के 30 मई 2025 तक इनको मंगल में शनि की महादशा रहेगी। और 19 अप्रैल का एक चरण का चुनाव हो जाएगा। उसके बाद 21 अप्रैल के बाद सारे चुनाव होने हैं और रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं। प्रधानमंत्री का पद जो भी नई सरकार है वह ग्रहण करेगी, तो इसमें आम चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। और 25 तक इनको यह मंगल में शनि है और ढैया चल रही है मार्च तक, और मार्च 25 तक, और यह मंगल में शनि है मई 25 तक। तो यह जो मई 25 तक है, यह क्या इनका, इसके बाद शनि की न तो कोई अंतर्दशा आ रही है, इसके बाद बहुत लंबे समय तक न ढैया आ रही है न साढ़े साती आ रही है। शनि का कोई व्यवहार इनके जीवन में इसके बाद नहीं आ रहा है 30 मई 2025 के बाद। तो 30 मई 2025 के बाद 17 सितंबर 2025 को इनको 75 साल पूरे होने, 75 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे मोदी जी। क्या 17 सितंबर 2025 के बाद, जैसे इन्होंने अपना एक रूल बना रखा है, नियम बनाया है कि 75 साल के बाद कोई सक्रिय राजनीति में पार्टी का व्यक्ति नहीं रहेगा। क्या जब शनि की कोई ऐसी गतिविधि नहीं है लंबे समय तक, तो क्या यह इनका आधा अधूरा कार्यकाल होगा? तीसरी बार सशक्त प्रधानमंत्री बनेंगे क्या तीसरी बार अधूरा कार्यकाल? यही तो थंबनेल बना है, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क है। क्या 17 सितंबर 2025 के बाद प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के रूप में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर भी आगे विवेचना करूंगा। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।